गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारे पास घड़ी में जो डिस्टेंस बता रहे थे उसमें एक दूसरा टाइप है विपरीत। कल हमने संपाति सिखा दिया था आपको। आज हम सिखाएंगे विपरीत क्या होता है। तो विपरीत में सबसे पहले जानिए कि विपरीत होता क्या है। जैसे घड़ी है, अब घड़ी में आपने कभी देखा होगा यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है और ये 3 है। तो घड़ी में कभी आपने देखा होगा 6 बजा। तो जब 6 बजता है तो सुइयों की हालत इस प्रकार की होती है। इन्हें आप विपरीत कह सकते हैं क्योंकि ये ऊपर की ओर है, उत्तर की ओर, और ये नीचे की ओर है यानी दक्षिण की ओर। उत्तर और दक्षिण, इसे विपरीत दिशा भी कह सकते हैं। तो विपरीत भी हैं पहली बात, और एक रेखा में भी हैं तो इनको विपरीत या एक रेखा में कह सकते हैं, या इनके बीच का जो कोण है 180 अंश कहिए, या दूरी 30 मिनट की भी कह सकते हैं। अच्छा, तो समझ गए होंगे विपरीत क्या है। तो यही घटना, जैसे सुइयां इस प्रकार से हैं मौके पर, कोई उत्तर कोई दक्षिण, एक रेखा में है, यही घटना हर घंटे में एक बार होती है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, यानी हर घंटे में ये घटना एक बार जरूर होगी। तो जब हर घंटे में एक बार होगी, आपको सिर्फ यही खोजना है कि कितने बजे घटना होगी हर घंटे में। पूरे इस टाइप में हमें ही काम करना है कि कितने बजे, 2 से 3 बजे के बीच में कितने बजे सुइयां विपरीत होंगी, यही हमको खोजना है। अच्छा, तो ये भी जानिए कि हर घंटे में सुइयां एक बार जो है विपरीत होती हैं। यानी एक पॉइंट आप लिख सकते हैं, प्रत्येक घंटे में सुइयां एक बार विपरीत होती हैं। ठीक, प्रत्येक घंटे में सुइयां एक बार विपरीत होती हैं। लेकिन कुछ अपवाद है। अपवाद कहां से कहां है? 5 से 6 और 6 से 7, इन 2 घंटों में वही सिर्फ 6 बजे विपरीत होती हैं। यानी इन 2 घंटों में जहां 2 बार होना चाहिए था, अपवाद स्वरूप सिर्फ एक बार जो है विपरीत होती है। तो जहां 12 घंटे में सुइयां 11 बार विपरीत होती हैं। यानी कहने का मतलब जहां 12 बार विपरीत होना चाहिए वहां सिर्फ 11 बार होता है, अपवाद स्वरूप। कैसे होता है वो हम आगे सिखाने वाले हैं कि 5 से 6 और 6 से 7 बजे के बीच सिर्फ 6 बजे ही विपरीत क्यों होता है, ये हम सिखाएंगे आपको। लेकिन यह भी आप सिर्फ यहाँ मान लीजिए कि 12 घंटे में सुइयां 11 बार विपरीत होंगी और प्रत्येक घंटे में एक बार होती हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप 5 से 6 और 6 से 7, इन 2 घंटों में सिर्फ एक बार विपरीत होती हैं, इसलिए 12 घंटे में सिर्फ 11 बार सुइयां विपरीत होती हैं। अच्छा, और आगे हम सिखाएंगे कि कैसे करना है। अब जरा देखिए, प्रत्येक घंटे में हमें निकालना होगा। तो 1 घंटे का अंतराल आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे एक अंतराल में दे रहा हूं आपको 7 से 8 बजे के बीच, 7 से 8, ध्यान रखिएगा, 7 बजे से 7:01, 2, 3, 4, 5, 6 मिनट, 59 मिनट तक 7 ही रहेगा और फिर 8 बज जाएगा। यानी 7 से 8 बजे के बीच पूरा जो समय होगा 7 बजकर कुछ मिनट तक होगा। तो वो 1 घंटे का अंतराल भी है। तो 7 से 8 बजे के बीच सुइयां कब विपरीत होंगी? कब विपरीत होंगी यानी कितने बजे विपरीत होंगी, यही हमें ज्ञात करना है। चलिए, पहला घंटा है H1 7 है, तो 7 बजकर कुछ मिनट होगा। लेकिन यहां फार्मूला क्या सिखाया गया आपको? m बराबर फार्मूला सिखाया गया है, m = H1 डैश। H1 डैश क्या होता है? यानी 7 का विपरीत क्या होता है। जैसे आप देखते हो घड़ी में आप देखते होंगे 12 का विपरीत 6 है ना, 9 का विपरीत 3 है, वैसे 7 का विपरीत 1 है। तो यहां 7 नहीं लिखेंगे,
यहाँ लिखेंगे 1 गुणे 60/11 मिनट। अब आपने कहा कि कैसे मिल पाएगा। ध्यान रखिए, संख्या जो है, किसी भी संख्या का विपरीत निकालना अगर है तो उसमें 6 का अंतर होता है। जैसे अगर हमको 1 का विपरीत निकालना, 6 जोड़ दीजिए वो 7 होगा, 6 का अंतर होना चाहिए। अच्छा, अगर हमें 7 का विपरीत निकालना, 6 घटा दीजिए 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर आप 7 में जोड़ भी देंगे तो 13 हो जाएगा, 13 का मतलब 1 होता है, तो यानी 6 का अंतर होता है। अच्छा, खैर उसे मतलब नहीं, आप जानते भी होंगे कि 12 का 6 होगा, 9 का 3 होगा, 1 का 7 होगा, 2 का 8 होगा, लिख भी दिया हमने। तो यहाँ 7 का जो विपरीत होगा वो होगा आपका 1। चलिए अभी काम हम करना है 7:60/11 मिनट, या इसी चीज को 7:5 मिनट भी कह सकते हैं। कैसे? 60 में आप 11 से भाग करिए, 11 पचे 55 और 5 बचा, यानी भागफल सही शेषफल बटा भाजक का प्रयोग करिए। तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 5/11 मिनट, लगभग 5.5 मिनट। अच्छा, इसी प्रकार का काम हमको अन्य प्रश्नों में भी करना है। जैसे 3 से, चलिए 9 से 10 बजे के बीच सुइयां कब विपरीत होंगी? तो 9 बजकर ही कुछ समय होगा, सामान्य सी बात है। तो 9 बजकर, अब 9 थोड़ा यहां लिखेंगे, 9 नहीं लिखेंगे, 9 का विपरीत होता है 3 गुणे 60/11, फार्मूला है 60/11 मिनट। अच्छा, तो 9 बजकर 180/11 मिनट। जरा इसको भिन्न में चेंज करिए, कल सिखाया गया था 180 में आप 11 से भाग करिए, तो 11 एकम 11, 7 मिला, 11 6 बार ले जाएंगे, 66 हुआ, और यहां पर 4 बचा। तो 9 बजकर 16 सही 4/11 मिनट। तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन और लगा दे रहा हूं, 2 से 3 बजे के बीच निकाल दे रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन और लगा दे रहा हूं, जरा देखिए। तो 2 बजकर कुछ मिनट होगा, सामान्य सी बात है, लेकिन 2 का विपरीत क्या होता है? देख लीजिए, वहां से 8 होगा, तो 8 गुणे 60/11, 60/11 सब में करना आपको। तो 2 बजकर 6 48, 480/11 हो जाएगा, ठीक है ना? तो 2 बजकर, यहां से 11 से भाग 11 चौक 44 और 4 48, 11 3 33, इस तरीके से काम कर सकते हैं। अच्छा, तो ये भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन अपवाद अब हमको दिखाना बाकी है, ठीक है ना? अपवाद क्या होता है? जैसे हम पहले निकालेंगे 5 से 6 बजे के बीच, बजे के बीच विपरीत, ठीक, ये निकालिए। और उसके बाद 6 से 7 बजे के बीच विपरीत, वो लगभग जैसे 6 से 7 बजे की, तो ठीक है, 5 से 6 बजे तक भी हो सकता है, ये उसके बीच में तक भी काम चल सकता है। जैसे 6 बजे तक भी अगर होगा तब भी काम चल जाएगा। तो यहां पर क्या करेंगे, 5 बजकर, अब 5 का विपरीत क्या होगा? 5 का विपरीत होगा 11, तो 60/11 मिनट हो जाएगा। अब 5 बजकर 60 यानी 6 बज जाएगा। तो आपने देखा कि 5 से 6 बजे तक जो है 6 बजे विपरीत हुआ। अच्छा, अब 6 बजकर अगर हम देखें तो अब 6 का विपरीत 12 होता, तो 12 का मतलब 0 होता है, ठीक है ना? 60/11 मिनट। तो अब 0 से गुणा करने पर 6 बज जाएगा पुनः। तो कहने का मतलब है कि 5 से 6 और 6 से 7 इन 2 घंटों में सिर्फ एक बार विपरीत हो रहा है, वो भी 6 बजे। तो यहीं से अपवाद की शुरुआत होती है, यानी इन 2 घंटों में सिर्फ एक बार विपरीत हुआ है, और अन्य 10 घंटों में 10 बार होगा, 10 और 1 11 हो जाएगा, यानी 12 घंटे में सुइयां 11 बार विपरीत होंगी। इस प्रकार से आप काम कर सकते हैं।